ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग, देखो प्रत्येक अनुयोग की भाषा अलग है। स्वयं पंडित जी ने बताया आगे 8वें अधिकार में कहते हैं कि प्रत्येक अनुयोग की व्याख्यान करने की पद्धति अलग अलग है। चरणानुयोग में कहेंगे ऐसा करो, पुण्य रूप प्रवर्तन करो भी कहेंगे, ऐसा भी कहेंगे ये अशुभोपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग में चले जाओ, जाने की बात ही नहीं है, परंतु ये उपदेश की भाषा होती है। तो द्रव्यानुयोग के व्याख्यान में कहते हैं द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। वहाँ भी कहेंगे ये अशुभ को छोड़ो, शुभ को भी छोड़ो और शुद्ध में चले जाओ। ये द्रव्यानुयोग की बात है। इसलिए यहाँ जो द्रव्यानुयोग जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग या अशुभोपयोग जो कुछ कह रहा है वो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा ही लगाया है, वहाँ कथन है। क्या कहते हैं? ये जो यहाँ द्रव्यानुयोग में जहाँ जहाँ शुभोपयोग या शुद्धोपयोग की जहाँ कहीं बात आती है, किस अपेक्षा से बात करते हैं? छद्मस्थ ने हम आप सारे, जो केवल ज्ञानी नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, वे सारे कौन है? छद्मस्थ है। तो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर, छद्मस्थ के बुद्धिगोचर का अर्थ क्या है? छद्मस्थ उसको उन परिणामों को जान नहीं सकता, परंतु केवल ज्ञानी जरूर जानते हैं। तो यहाँ जो उपदेश देता है, या हम द्रव्यानुयोग में कहेंगे कि इसके अशुभोपयोग होता ही नहीं, वो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर भावों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। चरणानुयोग भी कहता है और द्रव्यानुयोग भी कहता है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं कि ऐसा मत करो, ये पाप का त्याग करो, ये वैसे करो, इस तरह से। और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन करते हैं। चरणानुयोग में आचरण की मुख्यता है, बाह्य आचरण की, और द्रव्यानुयोग में आत्मा के परिणामों की बात है। वहाँ तो करेंगे हिंसा का त्याग करो, और यहाँ करेंगे अपने परिणामों में राग आदि भाव की उत्पत्ति हिंसा है। ये एक द्रव्यानुयोग का कथन है। परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं है। कर्णानुयोग इसको शुद्धोपयोग नहीं कहेगा। हम किस अनुयोग में कौन सी बात कर रहे हैं और कहाँ कौन सी बात लगाना है, एक अनुयोग की बात दूसरी जगह नहीं चलेगी। डॉक्टर आपको पीने की दवा लगाते देते हैं और कोई भी एप्लीकेशन वाली मलहम भी देंगे, तो कौन सी लगानी और कौन सी पीनी, इसका विवेक हमें रखना चाहिए। ये द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग और कर्णानुयोग का जो जहाँ कथन है उसको उसी अनुयोग के अनुप्रेक्ष में उसकी ग्रहण करना चाहिए। देखते हैं यहाँ उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे 3 भेद कहे। ये बात अत्यंत महत्व की है। ये तो कहेंगे ये कर्णानुयोग में प्रकृतियों में ये कहाँ निकाली बात। ऐसे कोई टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, एयर टाइट, कि ये द्रव्यानुयोग है तो उसको ऊपर ही बताना चाहिए आपको, कर्णानुयोग तो उसकी बात करो। हमें तो चारों अनुयोगों का यहाँ कैसा सुमेल है आपस में, और कहाँ किस अपेक्षा से बात आती है, और कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो वो स्वयं कैसे गलत है, इसका निर्णय हमें होना चाहिए। किसी का सुन लिया और हम वैसे ही मानने लगे, वो बात नहीं चलेगी। तो कहते उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे 3 भेद कहे हैं। वहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग। धर्मानुराग यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अहोभाव है, अनुराग है, उसको हम कहेंगे धर्मानुराग। पापानुराग, पाप के प्रति प्रेम और द्वेष, इसको अशुभोपयोग कहा। और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग है, ऐसा कहा है। तो यहाँ छद्मस्थ के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा यह कथन है। जब हम कहेंगे राग द्वेष रहित परिणाम, तो कौन से राग द्वेष? जो अपने ख्याल में नहीं आ रहे, ऐसे छद्मस्थ जिसको जान सकता है, ऐसे राग द्वेष की अपेक्षा यहाँ कहा है कि राग द्वेष रहित होकर शुद्धोपयोग में रह जाओ। ये द्रव्यानुयोग अत्यंत स्थूल कथन करता है। जो अपने ख्याल में आए ऐसे भावों की अपेक्षा ये बात चल रही है। राग द्वेष रहित होकर शुद्धोपयोग अगर होता होगा तो शुद्धोपयोग में बंध का अभाव होना चाहिए था। यदि पूरा ही राग रहित हो जाता, परंतु केवल यानी जानते वहाँ कौन से राग विद्यमान है, और उस राग के कारण उस गुणस्थान में उतना बंध भी हो रहा है। क्या श्रेणी के गुणस्थानों में बंध नहीं हो रहा? फिर भी द्रव्यानुयोग उसको शुद्धोपयोग कह रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो आत्मा को ही उपयोग में आत्मा को ही लिया है।
क्योंकि ये पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार क्या बात होती है, वहाँ तो छहोद्रव्य उनके ज्ञान का विषय हो सकते हैं। ये जो उपयोग की बात कर रहे हैं वो अपने बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा हमें जो राग द्वेष हो रहे हैं उससे रहित होकर की बात है। यहाँ करणानुयोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थानादि में, यानी उसकी कषाय की कितनी शक्ति है, तीव्र है कि मंदतम में जो कुछ है, और गुणस्थानादि में अन्य अन्य गुणस्थानों में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कथन होता है। कितना